पवित्र वेदी पर विराजमान आगरा जनपद की धरती से पधारे हुए आर्य जगत के सुप्रसिद्ध आर्य महाउपदेशक आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी, पंडित अजय कुमार आर्य जी, आज समाज वर्धना के सभी पदाधिकारी श्री भगवान दास जी आर्य, अभी आप काफी देर से सत्संग की बात सुन रहे हैं और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी ये कहा कि कर्म से भाग्य बनता है। जैसे भाग्य को नहीं थोपा जा सकता, ऐसे ही कृपा को भी नहीं थोपा जा सकता। और आपने बाबा तुलसीदास की एक चौपाई बहुत गांव-गांव में सुनी होगी, बड़े बड़े सत्संगों में उसको जरूर सुनाया जाता है। और वो चौपाई क्या है कि बिन सत्संग विवेक न होई और प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना अविद्या का नाश नहीं होता, और अविद्या का नाश ना हो तो दुखों की भी निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सारे दुखों का कारण अविद्या है और अविद्या विवेक से हटती है। और विवेक कहाँ मिलता है? यहाँ आने पर, आने सत्संग से मिलता है। सत्संग वह विधा है जो मानव के जीवन में परिवर्तन लाता है। अगर आपके जीवन में परिवर्तन आए तो समझना कि मुझे सत्संग मिल गया है, और यदि परिवर्तन ना आए तो समझना हमने ढोल बाजे नगाड़े मनोरंजन किया है, हमें अभी सत्संग मिला ही नहीं। क्योंकि सत्संग मानव के जीवन में परिवर्तन ला देता है। कितने लोगों का परिवर्तन हो गया, अभी बहुत सारे उदाहरण आप सुन ही रहे हैं। हमारे देश में एक उदाहरण आता है वाल्मीकि का। एक उदाहरण आता है रत्नाकर का। रत्नाकर डाकू था, रोज लूटता था लोगों को। एक दिन सप्त ऋषि जा रहे थे, उनको भी खड़ा था कि अब खड़े हो जाओ। कहो महाराज क्या बात है? बोले क्या है तुम्हारे पास, सब दे जाओ। परमात्मा को मैं दे दूंगा, पर आप अपने घर में जाकर के एक बार ये तो पूछो कि आप इतना लूट मार करते हो, इतना पाप कमा रहे हो, जिनके लिए आप ये सब करते हो, वो लोग आपके पापों में भी हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? वो कहता है महाराज बहका रहे हो, मुझे घर में भेज करके निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरा विश्वास नहीं है तो आप मुझे किसी पेड़ से बांध दो। उनको पेड़ से बांध दिया और वह अपने घर जाता है और घर में जाके अपनी पत्नी से, बच्चों से पूछता है कि मैं जो धन कमा करके लाता हूँ उसमें आप सब हिस्सेदार हैं, या उसमें जो पाप होता है उसमें भी हिस्सेदार हो? तो घर के लोगों ने साफ कहा कि मैं पाप में कोई हिस्सेदार नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ पाप से कमा के लाओ, चाहे पाप से लाओ चाहे पुण्य से लाओ, मैं तो खाने भर का हूँ। उसके अंदर विवेक जागृत हुआ, कह रहे मैं अकेला पाप कमा रहा हूँ और ये सब खाते हैं, उसमें हिस्सेदारी किसी की नहीं।
वहां से लौट के आया, लूटना भूल गया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज माफ कर दो, बड़ी गलती हो गई। तो उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, वो वहीं बैठ गया और बैठ करके कहते हैं इतनी तपस्या की कि संस्कृत में दीमक को वाल्मीकि कहते हैं, और उसके ऊपर दीमक ने भंडे लगा लिए तो उसका नाम वाल्मीकि हो गया। तो उसके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे आया? उन सप्त ऋषियों के प्रभाव से, सत्संग से उसके जीवन में परिवर्तन आया। तो कहा बिन सत्संग विवेक न हुई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना ज्ञान नहीं होता, और ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। अर्थात सत्संग कैसे मिलता है? बोले जिन पर ईश्वर की कृपा होती है उनको सत्संग मिलता है, और जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं है उनको नहीं मिलता। तो लगता है ईश्वर पक्षपाती है। जो वर्धना में तो बहुत लोग रहते हैं, कितने लोग ही आए, कितनों पर कृपा कर दी, और जो सो रहे हैं घर पर उन पर नहीं की। क्यों जी? एक जगह और कृपा शब्द आया, जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो विभीषण से भेंट हुई। तो वहां विभीषण जी कह रहे हैं अब मोय भाव भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बोले अब मुझे भरोसा हो गया है कि मुझ पर ईश्वर की कृपा हो गई। क्यों? क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के किसी सत्पुरुष का दर्शन नहीं होता, और आज संत पुरुष का दर्शन हो रहा है। इसका मतलब है ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। कृपा शब्द आया तो विभीषण पर ही कृपा कर दी, उनको दर्शन हुआ, और लंका वाले के आंख बंद किए थे, उन पर सुनी थी। कृपा से ही गलती से होता तो उन पर भी होनी चाहिए। एक जगह और कृपा शब्द आया कि कबहु की कर करुणा न देहि, और देत हेत बिन ईश सने। कभी वह ईश्वर जीवात्मा पर कृपा करता है तब उसको मनुष्य का शरीर देता है। तो जितने लोग मनुष्य की योनि में आज जीवात्मा हैं, उन पर ईश्वर ने कृपा कर दी। तो जो सर्प की योनि में है, जो बैल की योनि में है, जो गधे घोड़े की योनि में है जीव, उस पर कृपा क्यों नहीं की? अगर ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता तो सब मनुष्य होते, क्योंकि ईश्वर पक्षपाती नहीं है, उसके तो सभी जीवात्मा बैठे हैं, सब पर कृपा करता। तो इस कृपा का मतलब क्या हुआ?